हेलो डुइगो। हमें ओआर में 60 यूनिट्स ब्लड की जरूरत है। 60 यूनिट्स ब्लड? क्या किसी हाथी का ऑपरेशन है? पेशेंट को न्यूरोफिब्रोमा है, 50 किलो का। इसका मतलब मैक्सिमम ब्लड इस ट्यूमर में ही है। इसलिए हम मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। इट इज टफ। हाँ, ट्यूमर बड़ा है, बहुत चैलेंजिंग है। ये कैसे एक एग्जाम्पल बनेगा? ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए फिब्रिलोनेटिक एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। गुड आइडिया, थैंक यू सो मच। नाजली, एक्चुअली मैं शायद ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक्स के बारे में रिसर्च कर सकता हूँ। कैंसर की रिस्क है, पर अगर मैंने सेल्स को बचाने के ऑपरेशंस के बारे में स्टडी किया तो नहीं अली, उसकी जरूरत नहीं। डॉक्टर फेरमन ने ऑलरेडी सर्जरी की टीम बना ली है और हमारे पास जरूरत की सारी चीजें हैं। स्टिल थैंक यू। थोड़ी देर में मिस्टर गैलिप के टेस्ट रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे। हाँ, थैंक यू। हैव अ गुड डे। मैं बैठती हूँ। तो स्ट्राइक कितने बजे से शुरू होगा? कैसा स्ट्राइक? अली को वापस सर्जरी में लेने का। डॉक्टर फेरमन पर जोर डालेंगे ना हम? नहीं, हम हमेशा उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते देमिर। अगर वो सर्जन बन जाता है तो उसे अकेले चीजों को मैनेज करना होगा। आर यू सीरियस? काम शुरू करके उसे सिर्फ 2 महीने हुए। मुझे नहीं लगता उसे इस सिचुएशन में इतनी जल्दी डालना सही है। तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? उसे वापस क्यों लाना है तुम्हें देमिर? देखो, 2 कारण हैं। एक तो टीम से एक बंदा मिसिंग है तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है। ये था फिजिकल रीजन। मगर सच कहूं नजली, हो सकता है हम दोनों एक दिन अच्छे सर्जन बन जाएं। जैसे डॉक्टर तांजू या डॉक्टर फेरमन शायद उनसे बेहतर बन जाएंगे। मगर अली, अगर वो उसकी मुश्किलों को मात देना तो वो कुछ और ही बनेगा। हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ बनेगा वो। ये नहीं हो सकता। क्या मतलब है नहीं हो सकता? तुम्हें हुआ क्या है नाजली? अली की नहीं, मिस्टर गैलिप की बात कर रही हूँ। ये देखो, पूरा ट्यूमर वेन से कवर हुआ है। डॉक्टर फेरमन, अली, एक प्रॉब्लम है मिस बेलीज के फ्रेंड के बेटी के केस में। वो बेबी? हाँ नाज, ऑपरेशन के पहले MRI रिजल्ट्स एग्जामिन किया है। इसमें सबड्यूरल हेमरेज दिख रहा है। बायलैटरल। ब्रेन के दोनों साइड्स पर हैमरेज दिख रहा है, लेकिन स्कल पर कोई ब्रूज दिखाई नहीं देता। और इस तरह का हेमरेज होने के लिए किसी ने उसे बहुत बुरी तरह हिलाया है। इतनी छोटी बच्ची को? हाँ, बहुत ही जोर से हिलाया होगा। यानी उसे अब्यूज किया गया है। हेलो।
धीरे बोलिए, मेरी बेटी उठ जाएगी। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं तो सिर्फ देखने आई थी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मेरी बेटी की सर्जरी हुई है, आपको जरा तो सोचना चाहिए। हाँ, मुझे पता है आपकी बच्चे की सर्जरी हुई है, इसीलिए देखने आई हूँ कि सब कुछ ठीक तो है। बस इसीलिए आई आपको थी। तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। आप हमेशा ऐसे ही नर्वस रहती हैं? आप कौन? अली, डॉक्टर अली वफा, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से। आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ कि हम टेस्ट जल्दी करेंगे, पर आप इतनी नर्वस दिख रही हैं, ये अच्छा नहीं। मैं नर्वस दिख रही हूँ? हाँ, आपकी बच्ची बहुत छोटी है, मगर वो फील कर सकती है। आपको शांत रहना चाहिए। आप उससे भी ऐसे ही रूखी पेश आती हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे बस यहाँ बेचैनी हो रही है और हम यहाँ हॉस्पिटल में हैं, इसलिए उसकी चिंता हो रही है। कुछ नहीं बेटा। सच कहूं तो पिछली बार एंजियोग्राम देखा था, तब से अब तक ट्यूमर बड़ा हो गया होगा, ये एक्सपेक्टेड था। मगर इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था। कॉचराइजेशन से जिन वेन्स को हम पास करेंगे वो मेरे पैर के उंगली जितने बड़े हैं, अनफॉर्चुनेटली। मतलब ट्यूमर को बाहर निकालने तक ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से आपकी मौत हो सकती है। अब फिर भी सर्जरी कीजिए। बेटा, डॉक्टर ने जो बताया तुमने सुना नहीं? इस ट्यूमर के साथ जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं माँ। ये क्या कह रहे हो बेटा? ऐसा मत कहो, प्लीज ऐसा मत कहो बेटा। ऐसी बातें मत करो बेटा, अब तक हम जैसे जीते आ रहे हैं वैसे ही आगे भी जिएंगे। इसे जीना कहते हैं पापा। ये मुझसे लिपटा हुआ है और मैं आप पर बोझ बन गया हूँ। मेरी नौकरी थी, गर्लफ्रेंड थी, और अब बेड पर जिंदगी काट रहा हूँ। आपकी हार्ट कंडीशन अच्छी है, मतलब आप ठीक ठाक हैं। माना कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते, मगर हमारे पास सक्सेसफुल फिजियोलॉजिक प्रोग्राम्स हैं, उनसे आपको मदद मिल सकती है। मिस्टर गालिब, हम आपका दर्द कम करेंगे, उससे आपको राहत मिलेगी, फिक्र मत कीजिए। यकीन मानिए आपकी लाइफ क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। क्या करेंगे आप? मोटिवेशनल वीडियोस दिखाएंगे मुझे? हाँ, मेरा फैसला हो चुका है डॉक्टर। अगर आप रेडी है तो मुझे कंसेंट फॉर्म दीजिए, मैं साइन करता हूं। 1% पॉसिबिलिटी भी काफी है मेरे लिए। मुझे फिजियोलॉजिकल सपोर्ट नहीं चाहिए। हो सके तो मेरी सर्जरी कीजिए डॉक्टर, नहीं तो मुझे घर जाने दीजिए। ऐसा मत करो बेटा, इतने निराश मत होना, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है बेटा, तुम ठीक हो जाओगे बेटा, ठीक हो जाओगे। ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। मैं शबनम को सालों से जानती हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो अपने बच्चे के साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। उसके पापा का क्या? नाज के पापा? लेवेंट, उसने शबनम को कई बार धोखा दिया है। शबनम उसके साथ सिर्फ इसलिए रहती थी क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था। जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो गई उसने उसको डिवोर्स दे दिया, इसलिए फादर का तो सवाल ही नहीं उठता। बेबी सिटर? कोई रिश्तेदार? किसी ने तो बच्ची को चोट पहुंचाई है। शबनम को डेस्परेटली बच्चा चाहिए था, इसके लिए वो अकेले ही उसका ख्याल रखती थी। उसके रिश्तेदार अंकारा में है, यहाँ पे कोई नहीं है। मिसेस शबनम ने ही कुछ किया है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। हमें सोशल सर्विसेज को इन्फॉर्म करना होगा। नहीं, उस बच्ची को अब्यूज किया गया है, बच्ची को चोट पहुंची है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे यकीन नहीं होता तब तक मैं शबनम की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तो फिर सच कैसे पता चलेगा? MRI
MRI, हाँ MRI। इन्वेस्टिगेट करते हैं कहीं एक्स्ट्रा एक्सियल एक्सपेंशन तो नहीं। अगर है तो इसका मतलब बच्ची को अब्यूज किया गया है। MRI करता हूँ, मैं MRI करूंगा। MRI। अली, आप पैथोलॉजिस्ट है, भूल गए? हम पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करते हैं और उनसे MRI करवाते हैं। क्या ये ठीक रहेगा मिस बेलिस? ठीक है, चलो अली। बिलियर्ड्स। क्या कहा? या फिर बॉलिंग। बॉलिंग यानी तुम एंजॉय भी करोगे और उसके साथ वक्त भी बिताओगे। औरतों को ऐसे मर्द अच्छे लगते हैं जो किसी चीज में कामयाब होते हैं और फिर तुम उसे बॉलिंग सिखाते वक्त उसके करीब भी जा सकते हो। कैसा लगा आइडिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके करीब जाना बहुत मारती है वो। ठीक है, फिर सिनेमा। जानती हूँ पुराना स्टाइल है लेकिन सेफ है। जरा इमेजिन करो, मूवी देखने के बाद तुम दोनों बाहर निकलोगे और फिर किसी कैफे में जाओगे, फिर बातें करते करते तुम उसे किस करोगे। कैसा लगा आइडिया? किस नहीं, किस नहीं। मैं गुलीम को बाहर ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे बात करनी है। सिनेमा देखने जाएंगे तो बात कब करेंगे? प्लेलैंड। प्लेलैंड। हाँ, जरा सोचो, पहले तुम लोग बैलरीना देखोगे, उसके बाद तुम स्पूक हाउस जाओगे। इमेजिन करो, डर के मारे गुलीम तुम्हारे कंधे पर सर रखेगी और उसी वक्त तुम्हें उसका हाथ पकड़ने का मौका मिलेगा। बट मुझे उल्टी होती है। क्या? नहीं नहीं, अगर मैंने उस पर उल्टी कर दी तो कितना एम्बैरेसिंग हो जाएगा। चलिए नहीं, प्लीज, थैंक्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुम उस पर उल्टी क्यों करोगे? गुनेश, क्या तुम पागल हो गई हो बेलिस? तुमने सोच में कैसे लिया कि ये मैंने किया? मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ किया होगा, इसलिए मैं एक्स्ट्रा टेस्ट करवा रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी नाज को किसी के पास अकेले छोड़ा था? नहीं, कभी नहीं छोड़ा। 5 मिनट के लिए भी नहीं? कभी तुम सो गई होगी तब? नहीं, कहा ना बेलिस। हनी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, उसका कितना ख्याल रखती हो, मगर इतने छोटे बच्चे का ख्याल रखना आसान नहीं होता। तुमने कभी तो ब्रेक लिया होगा, कुछ तो हुआ होगा। इतना भी मुश्किल नहीं होता, यही तो तुम समझ नहीं रही हो। बल्कि ये सब बिल्कुल आसान होता है जब तुम बरसों से बच्चे के लिए तरसते रहते हो। हर पल उसके साथ बिताना अच्छा लगता है। जब किसी से प्यार करते हो तो सब कुछ आसान लगता है। इसका मतलब ये है कि घर पर कोई नहीं आया था। सेबो, बिलीस, नहीं और कोई नहीं आया था। और हम ये बात क्यों कर रहे हैं? टेस्ट में कुछ गलती हुई है, फिर से करवा लो। सेबो, मुझे जाना होगा। एक्सक्यूज मी, एक कप चाय। नाजली, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ पीने का मन किया तो। तुम्हें मदद करने के लिए मना किया था, मुझसे बात करने के लिए मना नहीं किया था। तुम कहती हो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं। सही कहा तुमने। मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तो बताओ कैसे चल रहा है? हमें लगता है उस बेबी को अब्यूज किया गया है।
ऐसा मत कहो। मैंने नहीं किया, मैं ऐसा करूंगा? बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं किया। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा तो अब बच्चे को जोर से हिलाने से जो ट्रॉमा होता है और मारने से जो ट्रॉमा होता है, दोनों में फर्क है। इसलिए हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब कंफर्म हो जाएगा तब पता चल जाएगा ये किसने किया है। ये तो काफी मिस्टीरियस केस लगता है ना? डुइगु ने भी यही कहा था। उसने कहा हम डिटेक्टिव्स की तरह हैं। अच्छा, तो डुइगु से अच्छी बनती है तुम्हारी? वो स्मार्ट है और खुश रहती है। जरा अजीब है, पर हमारी अच्छी बनती है। अच्छा है। तो तुम ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हो जिसके साथ तुम्हारी बनती है, यानी पैथोलॉजी इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ? अली, ये क्या कर रहे हो? वहाँ क्यों जा रहे हो? अरे क्या हुआ? मैंने कुछ भी बुरा नहीं कहा। शांत हो जाओ। हमने टेबल्स चेंज किए तो लोग हमें पागल कहेंगे। अली ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, ओके? इस चाय में कौन से फ्रूट्स डाले हैं? इतने बड़े टुकड़े हैं कि स्ट्रॉ में अटक रहे हैं। चाय में फ्रूट नहीं डालना चाहिए। चाय और फ्रूट अलग अलग खाने चाहिए। एक मिनट रुको, मुझे मिल गया। मुझे मिस्टर गैलिब को बचाने का तरीका मिल गया। सी यू। मेरा कल का शेड्यूल चेक करो गुलिन, उसमें एक आध स्लॉट फ्री हो सकता है। वैसे भी रुकने का कोई मतलब नहीं, हम मिस्टर गैलिब को ऑपरेट नहीं कर सकते। नहीं, हम कर सकते हैं। कैसे? डॉक्टर, मुझे एक रास्ता मिला है। मतलब हम ये सर्जरी कर सकते हैं। मिल गया। सर्जरी से पहले हम जो बड़ी वेन्स ट्यूमर से जुड़ी है उन्हें एम्बोलाइज करेंगे। जब हम उन्हें प्लग करेंगे हमें बॉडी के कोगुलेशन फैक्टर्स को यूज करने का चांस मिलेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपकी ग्रोइन की आर्टरी में कैथेटर डालकर, और फिर मंजूर है। बेटा पहले डॉक्टर की बात तो सुन लो, खतरा भी हो सकता है। सुनने की कोई जरूरत नहीं माँ, मुझे एक चांस मिला है। खतरों की कोई परवाह नहीं है मुझे। आप सर्जरी कब कर रहे हैं? अभी कर सकते हैं? प्लीज प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए, सर्जरी लंबी चलेगी, इसलिए आज आप आराम कीजिए। हम कल करते हैं सर्जरी, प्रॉमिस। आज मैं इतना खुश हूँ कि क्या कहूँ, नाचने का मन कर रहा है। डॉक्टर नाजली, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नाजली, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुनेश, सरप्राइज। आज शाम क्या कर रहे हो? आज शाम देखो मेरे पास एक एक्सीलेंट प्लान है एक्चुअली। ओके, क्या है वो प्लान? सरप्राइज है। मैं अपनी रानी को सरप्राइज नहीं बताऊंगा, भरोसा रखो। बहुत ही बढ़िया सा प्लान है, इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। अगर बता दिया तो कैसा सरप्राइज है ना। अच्छा, ये रेडियोलॉजी की फाइल है, यहाँ रख रहा हूँ। चलो फिर मैं चलता हूँ। मेरी बात तो सुनो। सरप्राइज है डार्लिंग, सो प्लीज। गुनेश, अच्छा लिया क्या 5 मिनट के लिए आप बैठो कि मुझे रेडियोलॉजी में जाना है? हाँ जाओ।
न सेल्वी। हाँ, बोलो मैं डियर। क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं, उसे समझ नहीं आ रहा। मुझे क्यों पूछ रहे हो? राइट, सॉरी, सही कहा आपने। आपकी लास्ट डेट को तो मेरे ख्याल से जमाना बीत गया होगा ना। लगता है आज रात तुम्हें वॉच पर रहना है। नहीं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ अपने तक ही रखो गुनेश। आई एम सॉरी, इस गुस्ताखी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सो सॉरी। और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मतलब? तुम्हें एक फोन नंबर भेजता हूँ, दुनिया के सबसे फेमस शेफ का नंबर है। मेरा दोस्त है वो, उसे कॉल करो और मेरा नाम बता देना, ठीक है? फॉर ईस्ट कुजीन, सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट, बहुत ही शानदार डिनर होगा। ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इधर आओ, इधर आओ। नहीं प्लीज किस करने दो। पागल मत बनो, क्या बकवास है ये? देखो, रुक जाओ, देखो मैं सब कुछ कैंसिल कर दूंगा। अरे इतना सीरियसली मत लो। जस्ट कूल मैन, आई एम कूल, रिलैक्स। इस डेट के बाद सब कुछ ऑसम होने वाला है। इस वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सचमुच? सचमुच, सच में सीरियसली। एक्चुअली एक चीज है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। क्या है? क्या चीज? चलो मेरे साथ। यहाँ छुप जाओ। अरे ओ चुड़ैल, तुमने मेरे फ्रेंड दमीर के साथ बेट लगाई थी कि कौन ज्यादा रोमांटिक है। चुड़ैल हूँ मैं? हाँ, मतलब वैसे थोड़ी सी अच्छी हो, थोड़ी सी चुड़ैल हो। गणेश, कोई बेट वेट नहीं है, समझे? ये दमिर है ना, ये इतना रूड है कि उससे अच्छी तो ये चेयर है, इसलिए वो नहीं जीतने वाला, क्योंकि मेरे पास सबसे बेस्ट आइडियाज हैं। अब देर हो चुकी है, दमिर ने मुझे आइडिया दे दिया है। क्या? एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में बड़े से शेफ ने बनाए हुए फार ईस्ट कुजीन का इंतजाम किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिनर होगा, मतलब। गणेश, क्या? अब तुम सोचो कि तुम कितनी मगरूर हो। जरा सोचो, तुम्हें उसके जैसे इंसान की वैल्यू करनी चाहिए। वो डॉन जुआनी जैसा है। नहीं, डॉन जुआनी नहीं, वो कासानोवा है, कासानोवा है। किसे आंख मार रहे हो? आंख फड़क रही है तो इसलिए। तुमने सुना उसने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तो उसे ये भद्दा आइडिया अच्छा लगा। कोई बात नहीं, बकवास है, वो बेवकूफ जो है। मेरे लिए एक कप झाग वाली कॉफी लाना और मसाज। या रोमांटिक बन बनकर थक गया हूँ। गुस्सा मत होना चलिया। ठीक है, तुम असिस्टेंट्स रूम में जाओ, अभी मुझे कुछ काम है, मैं 15 मिनट में वहाँ पे आ जाती हूँ, ठीक है? अब जाओ। ऑफ कोर्स आना पड़ेगा मेरी प्यारी गुलाम, ये तुम्हारी ड्यूटी है। एक मिनट, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बेलिस, आज सुबह से तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? पहले मैंने सोचा पूछूं या नहीं। देखो ना, अब हम दोनों में सुलह हो गई है, तो ऐसा ना हो कि मेरे पूछने से तुम नाराज हो जाओ। मगर क्या करूं, मुझसे रहा नहीं गया। क्या बात है? दरअसल मेरे एक फ्रेंड की बच्ची बीमार है। मेरी फ्रेंड पढ़ी लिखी है, इंजीनियर है, मतलब उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन पैथोलॉजिस्ट का कहना है कि उसके बच्चे को किसी ने अब्यूज किया है। अपनी ही बच्ची के साथ? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती। उसके हस्बैंड ने किया होगा। एक्स हस्बैंड, उनका डिवोर्स हो चुका है। उसका चाल चलन अच्छा नहीं था, वॉयलेंट भी था। ऐसे इंसान पे कोई भी विश्वास नहीं रख सकता। लेकिन वो कभी मिलने आया ही नहीं। मिलने नहीं आया? मगर वो तो उस बच्ची का पिता है ना, जरूर मिलता होगा उससे। उसने कहा कि नहीं मिलता। अगर मिलता है, क्या पता वो मिलते होंगे, और मिलते हो तो भी वो नहीं बताएगी, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे धमकाता है। वही तो, अगर धमकाया होगा तो वो क्या कर सकती है? ऐसा मत सोचो कि अच्छे घर की औरतों को इस सब से गुजरना नहीं पड़ता। मैंने ऐसी कई स्टोरीज सुनी है बेलिस।
वो कमीना कुछ भी कर सकता है। मुझे पता है क्या करना है। थैंक यू केवल। You're welcome, honey. थैंक यू। Don't worry. ओह, इतना अच्छा लग रहा है। थोड़ा और जोर लगाओ प्लीज। ऑफ कोर्स सर। अब बताइए ये कैसा लगा? जरा एक मिनट रुको। नाइट्रिक एसिड की तरह लग रहा है। क्या? अच्छा सच कहता हूँ, ब्रेकफास्ट अच्छा था, मसाज भी ठीक था, मगर कॉफी बहुत ही बुरी है हनी। मुझे 2 चम्मच शक्कर लगती है कॉफी में, मगर इसमें तो बहुत ही कम शक्कर थी। तो जाओ जाकर नई वाली बना दो। चलो जल्दी बनाओ। दमिर में शक्कर ले आती हूँ, वो डालकर कॉफी पी लेना, ठीक है? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं अली की तरह टेस्ट सेंसिटिव हूँ, वैसे कॉफी खराब हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए, नई वाली बनाओ। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? मजा एक्चुअली अपसेट ज्यादा हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। अब हर हफ्ते बेट लगाते हैं, ठीक है? अच्छा एक और बात, आज रात तुम मेरी कार धोने वाली हो, भूलना मत, ठीक है? बस इतना ही क्यों? तुम्हारे घर आ जाती हूँ ना घर की सफाई करने के लिए। साफ सफाई का सामान लेकर आती हूँ तुम्हारा घर साफ करने। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। आ जाओ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। आ जाओ मेरे घर। पहले कभी मेरे घर आई नहीं हो ना तुम? हाँ शायद नहीं आई हो, मुझे याद रहता अगर आई होती तो। नहीं आई हूँ। तो फिर नेक काम के लिए देरी क्यों? आ जाओ। ठीक है, आ जाऊंगी। अच्छा एक ब्लैक टी लाना। ब्लैक चाहिए? क्योंकि कॉफी में शक्कर कम या ज्यादा करने के चक्कर में तुम उसे बिगाड़ दोगे। क्या? तुम बस चाय बनाना, चाय लाना, उतना ही काफी है। शांत रहो चिड़िया। पेट भर गया? जी हाँ डॉक्टर। चलो आर्टरी को एम्बोलाइज करेंगे। ना तुमने ठीक से कुछ खाया है ना सोई हो। कम से कम थोड़ा पानी तो पी लो। शबनम से मैं बात करता हूँ और बच्ची का ख्याल भी रख लूंगा। इस सर्जरी के बाद बच्ची का केस हैंडल करता हूँ, फिक्र मत करो। ये लो थोड़ा पानी पी लो। थैंक गॉड तुम मेरे साथ हो। बेलीज, तुम पागल हो गई हो। तुमने लेविन को क्यों बुलाया? उसे दोष देने की हिम्मत कैसे शबनम की? शांत हो जाओ प्लीज। तुम इसमें मत पड़ो, नहीं तो नतीजा बुरा होगा। विश्वास नहीं होता मुझे। मैंने तुम पर भरोसा किया, मेरी बच्ची को लेकर यहाँ आ गई और अब तुम्हारी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। मुझे जिम्मेदार ठहराना काफी नहीं था तुम्हारे लिए। जब लिमिट को बीच में ला रही हो, सचमुच तुम्हें ऐसा लगता है? क्या कह रही है ये? फिर मुझे सच्चाई बताओ। मैं नाज को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। सिर्फ मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम जरूर कुछ मुझसे छुपा रही हो। बताओ क्या बात है? अगर कुछ भी ऐसी वैसी बात है तो मैं तुम्हारी। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी, तुम्हारी तरफ देखूंगी भी? ऐसा मत कहो। तो तुमने लेविन को बीच में क्यों लाया? अब वो नाज के साथ है और बहुत परेशान है। तुम उसके गुस्से के बारे में नहीं जानती। ओके, मैं उसे बाहर निकालती हूँ। प्लीज ऐसा मत करो। तुम दूर ही रहो। मेरी पर्सनल लाइफ में दखल मत देना, समझी? तुमने जो करना था कर लिया। अब मुझे घर भेज दो और उसके बाद मुझसे दूर ही रहो। बेलिस छोड़ दो, वो गुस्से में थी इसलिए ऐसा कह रही थी। मैं तुम दोनों की सुलह करने की कोशिश करूंगा। चलो चलते हैं, आराम से संभाल कर। दुईगु कहाँ है? बोलिए क्या बात है? उसने नाज के MRI रिजल्ट्स मंगवाए थे। मुझे देखने दीजिए, मैं भी नाज का केस हैंडल कर रहा हूँ। ये सच है, कोई है जो नाज को चोट पहुंचा रहा है।
एओर्टा के पास की 2 ब्रांचेस को एम्बोलाइज करना होगा और फिर खत्म हो जाएगा। बाय द वे, गुड जॉब नजली, आइडिया अच्छा था। मुझे सोल्यूशन दो नजली। कंडीशन क्या है? CVP प्लस 14 है और बढ़ रहा है। ड्यूरेटिक्स रेडी करो। 40 mg फ्यूरोसेमाइड बोलस दो जल्दी। बीपी ड्रॉप हुआ तो किडनीज में ब्लड फ्लो नहीं होगा। सीवीपी लेवल को +8 और +12 के बीच रखो। ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, सर्जरी रोकनी पड़ेगी। क्या बहुत देर हो गई डॉक्टर? वेन्स को प्लग करने की वजह से इनकी बॉडी और लंग्स में बहुत ज्यादा ब्लड गया है। हमने सर्जरी तो नहीं की, बट वी हैव टू रश। कम ऑन, जल्दी करो फॉरमैन। गो 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 जल्दी गो गो। जल्दी करो फॉरमैन, खींचो खींचो। आर यू श्योर? मैंने एमआरआई रिजल्ट्स देखे हैं, उनसे पता चला है बच्ची को किसने चोट पहुंचाई है। मेरी मां मुझसे बहुत प्यार करती थी और वो एक अच्छी औरत थी, पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वो पापा से डरती थी, वो उन्हें मना नहीं कर पाई। आपकी फ्रेंड भी बहुत अच्छी औरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छी मां भी है। मैंने सही कहा ना? सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा। अब हम क्या करेंगे? सबने मुझसे कुछ छुपा रही है। अगर उसने मुझे कहा तो मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, मगर मुझे अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होगा। अच्छा सुनो, मिस्टर गालिब को OR में ले गए हैं। ओके, मैं अभी आती हूँ। मैं भी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे पेशेंट्स और उनके रिश्तेदारों से बात करने की इजाजत नहीं, वरना डॉक्टर फैमन मुझसे नाराज होंगे। अली, तुम सर्जरी देखना चाहोगे? मैं देख सकता हूं। हाँ। ओके, थैंक यू। टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं। बच्ची अब्यूज हुई है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे उसकी कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। तुम परेशान मत होना, ठीक है? बाकी सब मैं संभाल लूंगी, ओके? डॉक्टर ने मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट भरने के बाद उसे पुलिस को दे दूंगी और फिर पुलिस प्रोसिक्यूशन को। बेलिस, तुम कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अपसेट मत होना, मैं हैंडल कर लूंगी। केवलचंद, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। फोर्सेप्स, सक्शन, ला रही हूँ डॉक्टर। टैम्पनमॉन्ट, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अली, मिस बेलिस ने इजाजत दी है। ओह, अच्छा है। नजली, पुल द रिट्रैक्टर बैक, पुल इट बैक। नाइफ। आचेलिया इधर आओ, पुश करो। अप्रॉक्सीमेट ब्लड लॉस दिमिर
8.5 liters, डॉक्टर। जल्दी 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 करो। इंसान के शरीर में 5 लीटर खून होता है। ऑफ कोर्स बेटा। सॉरी डॉक्टर। Get 30 units of more packed RBCs. पैक्ड फ्रोजन प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, जल्दी। देमिर कैसा चल रहा है? गुड डॉक्टर। ब्लड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स को एग्जामिन करना चाहिए था। क्या मतलब है तुम्हारा? सॉरी डॉक्टर, मगर आप जरा चुप रहेंगे? मैं प्रोसीजर देखने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम सॉरी, पर मैं आपसे बात नहीं कर रहा। डॉक्टर आदिल, मैं आपसे भी बात नहीं कर रहा। मैं इस केस के बारे में भी बात नहीं कर रहा। मैं नाज के बारे में बात कर रहा हूँ। नाज? एक्सक्यूज मी, हटिए हटिए, सॉरी, हटिए हटिए। अली, अली। थैंक गॉड। पुल इट बैक, उसे सेपरेट करो। और Okay. थोड़ा और। टैम्पॉन लेने दो। हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। वो ठीक हो जाएगी डार्लिंग।